गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हरिहर काका। लेखक है मिथिलेश्वर जी। 3 वीडियो हमने आपको भेजे। तीसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह हरिहर काका के भाई उनको समझा रहे थे कि जमीन उनके नाम लिख दें, और क्योंकि भाइयों से बढ़कर और कोई कुछ नहीं होता है। तो हरिहर काका ने बोला कि हम अपने जीते जी तो जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे, और मरने के बाद तो जमीन आप लोगों को ही मिलने वाली है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हरिहर काका के भाई सोच रहे थे कि किसी भी तरह हरिहर काका जमीन लिख दें हम लोग के नाम, तो सारी समस्या खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं। महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, उनकी जानकारी रखते थे। जब इतना हो गया कि उन्होंने कहा कि हरिहर काका ने कहा कि जमीन लिखवाने की जरूरत नहीं है, लिखवाने की क्या जरूरत है, मरूंगा तो तुम्हारे ही लिए है वो सब। तो महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहां कभी एकांत पाते कह उठते, जब भी अकेले में मिलते हरिहर काका कहते वो उनसे, विलंब ना करो हरिहर, देर मत करो, शुभ कार्य में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बय बय मीन्स वसीयत, जमीन की वसीयत ठाकुर जी के नाम कर दो। फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में राज करोगे, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा और देवलोक को तुम प्राप्त करोगे। फिर क्या हुआ? लेकिन हरिहर काका भी कम नहीं थे। उन्हें परिस्थितियां समझ में आ रही थी, परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे थे, वो मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। ना तो वो ना कहते और ना वो हाँ कहते। ना कहकर वो महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार में जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी, हमने पहले भी बताया था, महंत जी के कारण अगर महंत जी उनको ना ले गए होते तो भाई उनके महत्व को शायद इतना नहीं समझते। तो वो ये समझ रहे थे कि अगर जो हमको सुख सुविधाएं मिली वो महंत जी के कारण मिली हैं, तो महंत जी को ना करके दुखी नहीं करना चाहते थे। वो महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता था इस विषय पर बीतते समय के साथ महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी कि अरे, इसकी तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही है हरिहर की। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। और तो समझ रहे थे खेल बहुत आसान है, इनको मैं पकड़ के ले गया हूँ, जमीन अपने नाम लिखवाऊंगा और कहानी खत्म। लेकिन हरिहर काका भी समझदार हो चुके थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, अर्थात कि मैं जमीन भाइयों को दूं कि ठाकुरबाड़ी को। एक और तो वो चाहता है ठाकुर जी को लिख दूं, और फिर दूसरी ओर अपने भाई के परिवार के माया मोह में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब देखिए, मंदिर के पुजारी और महंत कितने आदरणीय समझे जाते हैं। धार्मिक धार्मिकता उनके अंदर कूट कूट कर भरी रहती है। लेकिन यहाँ पर आप क्या एक रूप देख रहे हैं इन लोगों का, कि उनके मन में क्या मलिन विचार आ रहे हैं, क्या उनके मन में नीच विचार आ रहे हैं कि इनको किडनैप कर लेते हैं, तो अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के थे, साधारण और सरल व्यक्ति नहीं थे। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, कार्य रूप में बदलने के लिए वो जी जान से जुड़ गए। अब उन्होंने सोच लिया कि हमको इसी योजना को आगे बढ़ाना है। हालांकि ये सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे, बहुत गोपनीय ढंग से वो कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों की इसकी भनक तक नहीं थी, उनको उनकी जानकारी नहीं थी कि इतनी गोपनीयता के साथ, इतने छिपे तरीके से महंत लोग ये भी कार्यक्रम बना सकते हैं कि हरिहर काका को किडनैप कर लें। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर क्या क्या लेकर के आ गए। भाला गणासा बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली, अर्थात सीधे मार्ग से हरिहर काका ने जमीन नहीं लिखी, तो उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। अब पूरा
ठाकुर बारी के जितने साधु संत थे, उनके जो सपोर्टर थे, सब हथियारों के साथ उन्होंने एकदम से आक्रमण कर दिया है। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें उनके भाई बंधु हरिहर काका के, और वो आवाज लगाएं दूसरों की सहायता के लिए या लोगों को इकट्ठा करें, तब तक आक्रमणकारी ने क्या किया, जो आए थे हमला करने, उन्होंने हरिहर काका को पीठ पर लादा और चंपत होकर भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी ही थी, न कभी वहां इस तरह की घटनाएं घटी थी गांव में। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, इकट्ठा होने लगे, लेकिन अन्य लोग जो इकट्ठा नहीं हुए उनके घर पर, वो कहाँ खड़े हो गए, अपने आंगन में खड़े हो गए, बाहर दालान में खड़े थे, मकान की छतों पर जमा होकर के बातचीत करने लगे। आज जब कोई घटना होती तो भीड़ इकट्ठा हो जाती, तुरंत इकट्ठा हो जाती है। यहाँ तो गाँव की बात थी, पूरा गाँव जागृत हो गया था। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले कि भाई कौन ले गया उनको। उन्हें लगा कि ये महंत का काम है। उनके मन में आशंका क्या आई कि महंत का ही काम है, वही ले गए उनको। वे मैं दल बल के साथ, वो भी उन्होंने भी औजार निकाले और ठाकुर बारी जा पहुंचे। लेकिन ठाकुर बारी जाके उन्होंने क्या देखा कि वहां बहुत खामोशी है और शांति है। रोज की भांति ठाकुर बारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था, बिल्कुल सन्नाटा था। और उन्हें लगा कि ये काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। वो पहले फिरौती मांगेंगे, तब हरिहर काका को छोड़ेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बारी के अंदर वो लोग दूसरी दिशा की ओर मुड़ने ही वाले थे। उनके खोज का दायरा बदलने वाला था कि तभी ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की मिली जुली धीमी आवाजें सुनाई पड़ने लगी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे। उसी समय ठाकुर बारी की छत से रोड़े और पत्थर, उनके ऊपर पत्थरबाजी होने लगी ऊपर से। देखिए मानसिकता का अंतर देखिए, कहाँ तो पूजनीय स्थल, धार्मिक स्थल, और कहाँ पर वहां पर गुंडागर्दी शुरू हो गई। तो पत्थर गिरने लगे जब हरिहर काका के परिवार वालों पर, गांव वालों पर, तो वे तितर बितर इधर उधर होने लगे। अपने हथियार उन्होंने संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर वाले के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वो गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के जो सपोर्टर थे, जो साथ में लोग थे, वो सब भाग गए। अब कौन बचा वहां पर? सिर्फ 3 भाई बचे रह गए। अब 3 लोग तो पूरी ठाकुर बारी के गुंड में बदमाशों से लोहा ले नहीं सकते थे, लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने क्या सोचा कि अब पुलिस थाने चलते हैं शिकायत के लिए। इधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे। उधर ये कार्यक्रम के थाने चले गए, और इधर ठाकुर बारी में लोग क्या कह रहे थे कि हरिहर काका तो अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना उन्हें आता नहीं था, तो अंगूठे का निशान ही लगा सकते थे। तो कुछ सादे कागजों पर लोग, साधु लोग उनसे, और महंत जी और साधु लोग उनसे निशान लगवा रहे थे, और कुछ लिखे हुए, कुछ कागज पे कुछ लिखा हुआ था मैटर, उस पर निशान ले रहे थे हाथ के अंगूठे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए। एकदम से उन्होंने इस बदले हुए रूप को देखा महंत जी के, हरिहर काका ने। तो उनको विश्वास नहीं था कि ये गुंडागर्दी कर सकते हैं महंत काका। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे मेरे सामने। वो पूजनीय स्थल था ठाकुर बारी, और वहां पर जो पूजा पाठ करते थे वो और भी पूजनीय थे। अभी तक उनके प्रति उनके हरिहर काका के मन में श्रद्धा की भावना थी, उनके लिए आदरणीय थे। अब महंत जी उन्हें बहुत घृणित और दुराचारी और पापी नजर आने लगे। अब वो उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। जब मन में एकदम से किसी के लिए हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं और एकदम से उसका बदला हुआ और गिरा हुआ रूप देखते हैं, तो हमको उससे घृणा हो जाती है। तो उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत जी को तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। उन्हें लगा कि इससे तो लाख गुना अच्छा मेरा परिवार ही है। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ये सब किया गया हरिहर, अब
अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। धर्म संकट क्या था कि जमीन ठाकुर बारी के नाम लिखूं कि जमीन अपने भाइयों को दूं। तो इससे निकलने का एक ही मार्ग मेरे दिमाग में आया, तुमको उस धर्म संकट से निकालने का। माता जी ने कहा कि मैं तुमको पकड़ लूं और तुमसे इस तरह से अंगूठे का निशान ले लो कागजों पर। एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज लगाई। अब उनके साथ पुलिस के कितने जवान हैं? 8 जवान। ठाकुर बारी बहुत एक बड़े एरिया में फैला हुआ था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया जब उनको आवाज लगाई गई। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान, कम संख्या में जवान थे, तो घेरने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे कि किसी तरह प्रातःकाल हो जाए। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा, एक पत्थर भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बारी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बिल्कुल मौन, शांति छाई हुई थी वहां पर। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र लगभग 80 वर्ष थी या उससे भी अधिक रही होगी। वो लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। हरिहर काका के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब वो इतना बुजुर्ग था वो साधु कि उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते थे पुलिस वाले, की उसको धमकाते, मारते, पीटते तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहता था। साधु क्या कहता था कि मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर बात उगलवाते हैं। देखा होगा आपने बहुत सी घटनाओं में कि जिस तरह से वो पिटाई करते हैं तो लोग अपनी बात उगल देते हैं। पुलिस वाले उगलवाना जानते हैं, लेकिन इतने वृद्ध के साथ तो इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते थे। उस साधु की वय अवस्था देखकर, उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को माटिया जाना पड़ा। माटिया मीन्स टाल दिया उन्होंने, नजरअंदाज कर दिया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो उन्हें ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में ही पाया और ना ही छत के कमरों में। सब जगह तलाशी हुई, कहीं नहीं मिले हरिहर काका। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में मिला ही नहीं। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुख के साथ आश्चर्य में घिर गए कि आखिर गए तो गए कहाँ सब लोग। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को बुलाए थे। ऐसे नहीं ले आए थे कि घटना घट गई पुलिस वाले आ गए, वो पैसा खर्च करके लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वो अंदर बड़े गर्व से घूम रहे थे, बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को बेआसानी से अपने घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ना तो वो जेल अपने भाई को वो पा रहे थे और ना ही उनको जेल भिजवा पा रहे थे। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उसकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया। एक कमरे के बाहर, उसमें कहीं नहीं मिले हरिहर काका। सिर्फ एक कमरे के बाहर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग अर्थात चाबी की मांग वृद्ध साधु से की गई, तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब क्या दिया कि अनाज है इसमें।
पुलिस इंचार्ज अभी सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। तो आज तक के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह हरिहर काका को किडनैप कर लिया महंत जी ने और उनसे जबरदस्ती कागजों पर कुछ लिखे और कुछ सादे कागजों पर सिग्नेचर ले लिए और सिग्नेचर तो अंगूठे के निशान लगवा लिए। और पुलिस भी आई तो पुलिस ने पूरी तलाशी ली, उनको कहीं पर हरिहर काका नहीं मिले। अंत में एक कमरे में ताला लगा हुआ देखा तो उन्होंने वृद्ध साधु से पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने क्या जवाब दिया कि उसमें अनाज है। लेकिन जैसे ही वो उसके समीप गए अचानक भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। तो आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।